पंकज, बिल जमा हो गया? हाँ, बिल जमा हो गया। और बैंक में पैसे जमा हो गए? पैसे भी जमा हो गए। और मेरे कपड़े प्रेस हो गए? कपड़े भी हो गए। अच्छा, पोंछा लग गया? पोंछा नहीं लगा अभी। दोस्तों, क्या फ़र्क है? बिल जमा हो गया इसमें, बिल जमा कर दिया गया इसमें। क्या फ़र्क है? कपड़े प्रेस किए जा चुके हैं क्या इसमें? कपड़े प्रेस हो गए इसमें। और अभी आपने मुझे देखा कि एक क्वेश्चन पूछते हुए और दूसरे को उसको आंसर देते हुए। एक अगर क्वेश्चन मैं ये पूछूं क्या बिल जमा हो चुका है या क्या बिल जमा कर दिया गया है, और बिल जमा हो गया है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं समझता हूँ कि आंसर ये होगा कि एक वो है जो हम पढ़ते हैं और एक वो जो हम बोलते हैं। जी हाँ, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर अगर किसी की बाइक किसी से लग जाए या किसी की गाड़ी में हल्की सी कहीं टक्कर हो जाए या हल्का सा कहीं स्क्रैच आ जाता है तो लोग क्या बोलेंगे? क्या आप अंधे हैं? ऐसे या ऐसे? अंधा है, देख नहीं चला सकता? क्या फ़र्क है? आप मुझे बताइए कि कभी आपने ऐसे देखा कि क्या आप अंधे हैं कभी किसी को बोलते हुए? एंड आई एम श्योर आपने नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं हैज़ हैव और हैज़ बीन एंड हैव बीन, जो कि एक पैसिव वॉइस है, इस चीज़ के बारे में। अब पैसिव वॉइस को एक्टिव से कैसे समझें, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से सिखाना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। मुझे बताइए ये क्या है? What's this? Obviously this is a pen, बट ये पेन नहीं है। मान के चलें ये एक सिगरेट है। ऑलराइट, यहाँ पर 2-4 लोग और भी बैठे हुए हैं और मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो देखिए, जब मैं सिगरेट पीऊँगा, इसको लाइट अप करूँगा, जो धुआं निकलेगा, हालांकि वो मेरे अंदर से ही निकलेगा, बट जो धुआं मैं निकाल रहा हूँ वो वापस मेरे अंदर जा रहा है पूरा का पूरा या और कहीं भी जा रहा है, औरों के अंदर भी वो धुआं जा रहा होगा। तो देखिए, पूरा मज़ा मैं ले रहा हूँ वो एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वे है, मैं फ़िलहाल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पूरा मज़ा मैं ले रहा हूँ, उसको स्मोक कर रहा हूँ, तो ये एक मैं पी रहा हूँ, इट मीन्स आई एम एन एक्टिव। ऑलराइट, जिसके अंदर धुआं जा रहा है दैट बिकम्स पैसिव। इट मीन्स जो भी पर्सन काम करता है वो एक्टिव होता है। और अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं लेकिन उससे नहीं कह रहे हैं कि तुमने ये काम किया है कि नहीं किया, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि वो काम हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। तो आज हमारे बीच है हैज़ हैव एंड हैज़ बीन एंड हैव बीन। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको एक बात और कह दूँ दोस्तों कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि लोगों में पेशेंस नहीं है। इसके बारे में कभी बाद में बताऊँगा अच्छे से डीपली कि पेशेंस क्यों नहीं है। और फ़िलहाल मैं ये उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो लोग वाकई समझना चाहते हैं, जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, who are really keen to speak English. ऑलराइट, वीडियो पॉज करें, प्ले करें, पॉज करें, प्ले करें और साथ साथ एग्जाम्पल्स बनाते रहिए। मैं समझता हूँ कि आप दुनिया की हर एक वो चीज़ बना सकते हैं जो भी आप बनना चाहते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, ये है हैज़ बीन और हैव बीन। दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? अरे दिखेंगे कहाँ से, मैंने तो अभी लिखा ही नहीं है। तो चलिए लिख देता हूँ। देखिए, हैज़ बीन एंड हैव बीन, और इधर है हमारे पास हैज़ एंड हैव। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूं और जैसे ये मैं बना रहा हूं, एंड आई वांट यू टू जस्ट मेक द सेम वे। ऑलराइट, सो फर्स्ट आप देख रहे हैं हैज़ एंड हैव, एंड सेकंड इज हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ हैव में हमने, तुमने,
या किसी ने भी, यानी कोई पर्सन होना चाहिए, किसी ने कोई काम कर दिया है या फिर किया है या फिर कर लिया है, सबका मतलब एक ही है। और इधर हम जो कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर लिया है, हो कर लिया है, कर दिया गया है नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बस काम होना चाहिए, कोई काम हो गया है। अब आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। आफ्टर ऑल आप ही क्रिएचर हैं और आप ही डिस्ट्रॉयर। तो देखिए क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले पूछा था कि अभी बिल जमा हो गया, बिल जमा हो गया, यानी हम कब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी करंट की। मैंने आपको पैसे दिए, आप गए और आपसे पूछा वापस आके बिल जमा हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। और फिर हमने आंसर भी दिया था कि हाँ जी बिल जमा हो गया, कपड़े प्रेस हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन पोंछा नहीं लगा है, तो ये सब पैसिव वॉइस में जाएगा। अब पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि सामने वाले से पूछते हैं, लेकिन सामने वाले से नहीं कहते कि तुमने ये काम कर दिया क्या। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मुझसे तो कह रहे हैं कि तुमने ये काम कर दिया तो इसमें काम मैं करूँगा, बट आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मुझसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे किसी काम के बारे में पूछ रहे हैं, या आपका कोई काम है आपने मुझे करने के लिए दिया, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो हो गया है कि नहीं हो गया है। अब अगर वो सिंगुलर है तो आप हैज़ बीन लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये थोड़ा सा हिंदी में डिफरेंस है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी इसको लिखते जाएँ। और हिंदी में मैं एक बार और पढ़ दूँ कि हमने तुमने किसी ने भी कोई काम कर लिया है, किया है या कर दिया है। एंड द सेम वे वी आर मेकिंग इन हैज़ बीन एंड हैव बीन विच आर जस्ट काम हो गया है, बिल जमा हो गया है, कपड़े धुल गए हैं, पैसे जमा हो गए हैं, कुर्सियाँ ठीक हो गई हैं, फ़ोन ठीक हो गया है, ठीक है, टेबल बन गई है, खाना बन गया है, बर्तन धुल गए हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो चलिए, सो मैं अब आपके सामने हैज़ बीन और हैव बीन के, हैज़ और हैव के एग्जाम्पल्स लिख के दिखाने वाला हूँ इंग्लिश में, रूल्स के साथ। और आप देखिएगा कि आपको समझ में आए, और नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, नीचे ईमेल आईडी होगी और आप मुझे वहाँ पर अपने क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ लिख के भेजिए, एंड मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको रिवर्ट करूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ये क्या लगाने वाले हैं, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ध्यान रखिए जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, क्या वह, क्या यह है, ये सब मत करिएगा, ये बड़े गंदे लगते हैं सुनने में भी। तो क्या वह, यह वह सब खत्म करके सीधा बोलना है ये काम हो गया, वहाँ चले, वहाँ काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी वो काम हो सकता है, ठीक है। हैज़ और हैव। इसके बाद वो काम क्या है, तो हैज़ और हैव में तो काम करता है कोई पर्सन, वो बन जाता है सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, यहाँ पे बस वो काम हो रहा है, तो वो काम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसी के बाद तुरंत आप लगाने वाले हैं बीन, और फिर लगाएंगे फॉर्म थर्ड, और फिर ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू मैं यहाँ बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता इसको आप लोग क्या बोलते हैं या बाहर और लोग क्या बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट टू बोलता हूँ ताकि चीज़ें हमें समझ में आ सके एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कि एग्जैक्ट हम क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन था कि बैंक में पैसे जमा हो गए क्या, तो देखिए बैंक में पैसे जमा हो गए क्या, पैसे बहुत सारे हैं, चाहे वो 2 रुपये हो या 2 लाख या 2 करोड़, बट वो रहेगा सिंगुलर में ही। तो पैसे जमा हो गए क्या मीन्स मनी, द मनी हैज़ द मनी, राइट। अब कौन है, बीन, हैज़ द मनी बीन, जमा होना मतलब डिपॉजिट। सो यहाँ पर हम डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे विच इज डिपॉजिटेड। हैज़ द मनी बीन डिपॉजिटेड कहाँ, इन द बैंक। क्वेश्चन इज वेरी। सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ मेरे कपड़े प्रेस हो गए, क्या क्वेश्चन है, मेरे कपड़े प्रेस हो गए। इट मीन्स मेरे कपड़े प्रेस हो गए, तो कपड़े सिंगुलर की प्लूरल हैव, एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, हैव, मेरे कपड़े, हैव हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, मेरे कपड़े कौन है, ऑब्जेक्ट, यानी माय क्लोथ्स। अब मैं क्या लगाऊंगा, बीन। प्रेस करने को क्या बोलते हैं, अक्सर लोग प्रेस बोलते हैं बट प्रेस नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं एंड, और एंड की तरफ मुझे जाएगी एंड। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हैव माई क्लोथ्स बीन एंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट टू आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी के लिए मेरे कपड़े प्रेस हो गए क्या,
या ऑफिस के लिए कपड़े रेडी हो गए क्या, कुछ ऐसे, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टू को, वरना ज़रूरी नहीं है। पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने नोटबुक पे वीडियो पॉज करके कुछ क्वेश्चंस बनाइए अच्छा समझने के लिए, और फिर हम इसके आंसर अभी करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हमने किए क्वेश्चंस और अब हम कर रहे हैं आंसर हैज़ बीन और हैव बीन के। तो देखिए जो काम हो गया है, यानी वो काम क्या है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम हैव। सो ऑब्जेक्ट हैज़, ऑब्जेक्ट हैव एंड देन बीन, बीन के बाद फॉर्म थर्ड लगाएंगे क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस है, और फिर ऑब्जेक्ट टू अगर है तो लगाइए वरना मत लगाइए। सूट योरसेल्फ, बाय द वे सूट योरसेल्फ का मतलब है मर्जी आपकी, आप चाहें तो इट्स योर चॉइस बोल सकते हैं, मैटर ऑफ चॉइस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और सूट योरसेल्फ मीन्स वो भी वही है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, बहुत ट्रेंड में है ये। सो क्वेश्चन हमने पहले सीखा, अब ये आंसर कर रहे हैं पॉजिटिव। नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट, सेकेंड हैव नॉट, बीन तो लगेगा ही लगेगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट टू। मैं ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे लिखता हूँ, और लगाना है कि नहीं लगाना है दैट अप्स टू यू, ऑलराइट। तो देखिए मैंने बोला पोंछा नहीं लगा है, अब हम सोचेंगे सर लगने को क्या बोलेंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वर्ब जिनके लिए हमें डू लगाना पड़ता है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो मैंने बोला कि पोंछा नहीं लगा है, पोंछे को क्या बोलते हैं, मॉप। सो मॉप हैज़ नॉट बीन डन, ठीक है। अगर मैं मॉप को नाउन में ले जाऊंगा एज एन ऑब्जेक्ट जो कि वो काम करेगा, तो वो मैं उसको कर दूंगा मॉपिंग। सो मॉपिंग हैज़ नॉट बीन डन, ये भी ठीक है। दूसरा मॉप हैज़ नॉट बीन डन, ये भी ठीक है। दूसरा मैंने बोला था कि मेरे कपड़े तो प्रेस हो गए, या फिर आपके कपड़े प्रेस हो गए, आपके कपड़े को हम क्या बोलेंगे, योर क्लोथ्स। सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल, तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, हैज़। कपड़ा एक होता तो हम हैज़ लगाते, हैव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं। सो योर क्लोथ्स हैव बीन आयर्न्ड, ऑलराइट। तो दोस्तों पहले हमने क्वेश्चन किया, अब ये पॉजिटिव आंसर है और ये नेगेटिव आंसर है। मैं समझ सकता हूँ कि आपने बचपन से बहुत ये पढ़ा हुआ है, और इसमें थोड़े से चेंजेस भी हैं। अभी हैज़ और भी हम यूज़ करेंगे, तीसरा फिर चौथा फिर फिफ्थ, आगे आगे करके। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सेकंड टाइप का हमने अभी हैज़ किया है विच इज़ विद बीन, और इसके आप एग्जाम्पल्स बनाइए और समझिए कि चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द गेम ऑफ हैज़ बीन एंड हैव बीन। सेम एग्जाम्पल्स आप इधर बनाएंगे बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोला कि पैसे जमा हो गए हैं, और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुमने पैसे जमा कर दिए हैं क्या। तो तुमने पैसे जमा कर दिए हैं क्या, ये हमने पहले ही भी सीखा हुआ है। हैव यू डिपॉजिटेड, हैव यू डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। देखिए दोनों में डिफरेंस, तुमने पैसे जमा कर दिए क्या, और इधर हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि पैसे जमा हो गए। इट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सामने वाले से सामने वाले के लिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं सामने वाले से लेकिन सामने वाले के लिए नहीं, उस चीज़ के लिए। डिफरेंस देख रहे हैं। हैव यू डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, सेम एग्जाम्पल हम यहाँ बना रहे हैं, बैंक में पैसे जमा हो गए क्या। हैज़ सॉरी क्वेश्चन हम पहले करेंगे जो हमने पहले रूल लिखे थे, हैज़ द मनी बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब ये आंसर देखा, येस आई हैव डिपॉजिटेड, और अगर नहीं किए हैं तो आई हैव नॉट डिपॉजिटेड। सेम एग्जाम्पल्स आप यहाँ बनाएंगे, बैंक में पैसे जमा हो गए, सो मनी हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, और अगर नहीं हुए हैं मनी हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक। क्लियर। दोनों में डिफरेंस केवल थोड़ी सी टोन का है और थोड़ी सी भाषा का भी है, क्योंकि हम बचपन से तो पढ़ते आ रहे होते हैं कि कोई काम कर दिया जा चुका है, किया गया है, वगैरह 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 वगैरह, बट जब बोलते हैं तो ऐसा नहीं बोलते। सो दोस्तों ये है डिफरेंस बिटवीन हैज़ बीन एंड हैव बीन। So the next time I'll bring to you another video which will be another has been and have been, that have been continuous way, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट लगे आपको तो नीचे ईमेल होगी और आप मुझे वहाँ लेके भेज सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर रिवर्ट करूँगा। जय हिंद।